everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे और उसमें से हमने फर्स्ट लेवल देखा था जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आज हम दो लेवल और डिस्कस करने वाले हैं। कौन से मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम पहले देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है। तो दिस लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट हेड सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सप्लीमेंटेड एक्सेट्रा। People of this group are responsible for executing the plan and policy made by top level। ये मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था कि वो ग्राफ में, वो पिक्चर में कि कौन से क्या क्या आएंगे, किसमें, मिडल लेवल्स में, टॉप लेवल्स में, लो लेवल्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। तो ये आपको पहली लाइन लिख देनी क्या क्या कंसिस्ट करती है। मतलब डिपार्टमेंट मिडल लेवल में क्या होता है कि बीच में डिपार्टमेंट होती है वो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब they act as a linking ping between top level and lower level management। अब ये क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, ये दोनों से लिंक्ड होता है। कैसे लिंक्ड होता है, कैसे मिडिल लेवल में जो होता है वो टॉप लेवल से भी कनेक्टेड होते हैं और लोअर लेवल से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट एज दे मेक द प्लान एंड पॉलिसी फॉर देयर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टेड द रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो वो क्या करती है, वो जो भी एक्सरसाइज होती है, फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल के, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के लिए जो प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाती है डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज के। तो ये होता है हमारा मिडल लेवल। ठीक है, मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब फर्स्ट है हम लोग कुछ फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ अ मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या है। पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पॉलिसी फेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू। अब देखो हमें कैसे याद करना है कि जैसे मैंने पहले बताया था टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, सारी सब सेटअप करती है, टारगेट सेटअप करती है, फ्रेम करती है, ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होता है, सब कुछ वो डिसाइड करती है। अब हमें मिडिल लेवल के हिसाब से सोचना है कि टॉप लेवल ने तो डिसाइड कर दिया, लेकिन अब हम लोग कैसे उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो पहला कैसे करेंगे हम लोग कि जो भी प्लान पॉलिसी बनाई गई है उसको फॉर्म करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी बनाया है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उसको फ्रेम करेंगे, मतलब उसको अप्लाई करेंगे। मिडल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सॉरी, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये पहले से पता है, पहला पॉइंट ये है कि वो दोनों एक दूसरे से मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान एंड पॉलिसी फेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। अब वो लोग का उनका काम है मिडिल लेवल का कि जो भी प्लान और पॉलिसी बनाई गई है टॉप लेवल ने, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बताना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब उन्होंने बता दिया, अब उनको ऑर्गेनाइज करके देना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज करना जितनी भी एक्टिविटी है वो। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान, और ताकि हमारी जो भी प्लान और पॉलिसी बनाई गई हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जनरली मिडिल लेवल मैनेजर आर द हेड ऑफ द सम डिपार्टमेंट। जो जनरल मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वो जनरली हेड होते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो वही लोग होते हैं जो कि जितने भी रिसोर्सेज है, जो भी एक्टिविटी है, वही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। अब वो थर्ड क्या करते हैं, ये सब करने के बाद थर्ड वो लोग है ना एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं एम्प्लॉयज़ को, जितना ज़रूरी है उतने लोगों को ही बस। ठीक है, फॉर देयर डिपार्टमेंट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। देखो अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई मतलब पर्सन नहीं है, कोई एम्प्लॉय की कमी हो रही है, तो वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को अपने डिपार्टमेंट के लिए। थर्ड है हमारा मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अब मैनेजर क्या करते हैं, मिडिल लेवल लोग क्या करते हैं कि जो उन लोग पर्सन को अपने एम्प्लॉयज़, पर्सन यहाँ पे कौन है, एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट एफर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करके जितनी अपनी एबिलिटी, बेस्ट एबिलिटी अपनी दे। ठीक है, तो द मिडिल लेवल मैनेजर ऑफर वेरियस इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज़। मिडिल लेवल उनको मोटिवेट करने के लिए क्या इंसेंटिव देता है, कुछ ऑफर देता है, ठीक है, कुछ चीज़ें देता है
एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे गेट मोटिवेट, तो ताकि वो मोटिवेट हो जाए और परफॉर्म करे अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ को या बेस्ट कैपेसिटी या बेस्ट परफॉर्मेंस को, ठीक है। फिर है हमारा ई, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अब देखो ये सब तो कॉपरेशन ज़रूरी होता है कि एक दूसरे से कॉपरेट करना ज़रूरी है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले। एफ है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबल है, वो जितनी भी एक्टिविटी है वो फर्स्ट लेवल मैनेजर की होती है। अब देखो ये हम लोग ने डिस्कस किया मिडल लेवल मैनेजमेंट किया, हम लोगों ने डिस्कस, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट की, ठीक है, जिसको हम लोग सुपरवाइज़र लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ अ सुपरवाइज़र, सप्रिंटेड, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क एक्सेट्रा, ये सब होते हैं जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था, ठीक है। द मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ अ टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब देखो लोअर लेवल में क्या होता है कि जो भी प्लान एंड पॉलिसी टॉप लेवल में बनाई है, मिडल लेवल लोग ने बनाई है, वो उनको लेना, उनका काम लेना और काम कंप्लीट करना, अपनी एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू देयर प्लान एंड पॉलिसी, मतलब उनके प्लान और पॉलिसी के हिसाब से काम करना, ठीक है। देयर ऑथोरिटी इज़ लिमिटेड, और जो लोअर लेवल की ऑथोरिटी होती है वो लिमिटेड ही होती है, ठीक है, कम होती है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लेवल ऑफ अ मैनेजर। अब देखो जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, जो क्वांटिटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, जो आउटपुट की उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड होती है कि वो कितनी मेहनत से काम करें, कितने अच्छे से काम करें, किस तरीके से काम करें, उनके ऊपर डिपेंड रहता है, उनके लेवल ऑफ मैनेजर के ऊपर डिपेंड रहता है। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर एंड रिपोर्ट टू द मिडल लेवल मैनेजर, ठीक है। और देखो जो इंस्ट्रक्शन जो वर्कर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, जो भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो वो पास करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग द वर्कर, और उनको वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो मेंटेन करके रखें अपने डिसिप्लिन को वर्कर के साथ, ठीक है। अब हम लोग कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ अ लोअर लेवल मैनेजमेंट, हमने दो लेवल के फंक्शंस डिस्कस कर लिए। अब हम ये देखते हैं, तो पहला क्या है हमारा, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और रिग्रेशन ऑफ अ वर्कर्स, ठीक है, रिग्रेसिव ऑफ अ वर्कर्स। तो अब इसको रिप्रेजेंट, जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट द सुपरवाइजर लेवल मैनेजर आर डायरेक्टली लिंक विद सबऑर्डिनेट, सो दे आर राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द राइट प्रॉब्लम ऑफ द सबऑर्डिनेट, दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो वो सुपरवाइज़र होते हैं लोअर लेवल पे, ठीक है, जो डायरेक्टली लिंक होते हैं सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, लोअर लेवल के जो भी होते हैं वो सबऑर्डिनेट के साथ लिंक्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो राइट पर्सन होते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो वर्कर को समझाने के लिए, ठीक है। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रॉब्लम्स को वो अपने सुपरवाइज़र को बताएं और वो सुपरवाइज़र मिडिल लेवल को बताएगा, ठीक है। बी हमारा मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थ रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। अब देखो वहाँ पे क्या होता है कि सुपरवाइज़र जो होते हैं, सुपीरियर जो होते हैं, उनको अच्छा गुड वर्किंग कंडीशन देना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट देना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, हेल्दी रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहिए। द सुपरवाइज़र मैनेजर प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए उनके रिलेशन बिटवीन विच, जो ये सब करने से क्या होता है कि उनके जो रिलेशनशिप होती है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के वो अच्छी होती है, ठीक है। थर्ड हमारा लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ अ वर्कर। अब हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वर्कर की सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना होगा। तो सुपीरियर को क्या होता है, सुपीरियर जो होता है सुपरवाइजर लेवल ऑफ अ मैनेजर प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर द वर्कर, वो प्रोवाइड करता है सेफ और सिक्योर वर्क, ठीक है। अब डी, दे ट्राई टू मेंटेन प्रीशियस स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। सो हमने देखा डी क्या है, दे ट्राई टू मेंटेन प्रीशियस स्टैंड फॉर क्वालिटी एंड इंश्योर स्टेट फॉर flow of output. The superior level of manager makes sure that quality standard
आर मेंटेन बाय द वर्कर। अब देखो इसमें क्या होता है, सुपीरियर को क्या होता है, सुपरवाइज़र को वो उसको ध्यान देना पड़ता है कि उनको जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, आउटपुट क्रिएट किया उनकी क्वालिटी की देखना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, कितनी आउटपुट फ्लो हो रही है, क्या है क्या नहीं, वो उनको देखना होगा, ठीक है। ई क्या हमारा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। अब देखो जो सुपरवाइज़र होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनके अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल्स को बूस्ट करें, ठीक है, एंड डेवलप करें टीम स्पिरिट, ताकि वो टीम में काम करने की वो हो, ठीक है, वो मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, अपने मोरल्स को बूस्ट करें, ठीक है। अब एफ है हमारा क्या, मिनिमाइजिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब देखो जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको कम करे, कम से कम वेस्ट मटेरियल निकाले और सेफ्टी हो, सेफ्टी स्टैंड ले, ठीक है। ये जी है हमारा इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क। देखो अब जो भी आपने काम किया है, जो भी आपका एक्चुअल वर्क हुआ है, और पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो भी काम है वो अपने पास करना है अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। फिर है लास्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वान्टिटी, आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ अ वर्कर। अब देखो जो भी क्वालिटी क्वांटिटी बनाई है, आउटपुट क्रिएट की है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉयल्टी देखते हैं वर्कर कितनी लॉयल से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द हार्ड वर्क। अब जितना वो लोग काम करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उसी हिसाब से उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर अच्छे से मन से सच्चे दिल से आराम से शांति से काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट और क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ अच्छी होगी। हार्ड वर्क करेंगे तो उनका सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो अब डिसिप्लिन होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए वर्कर के बीच में, वर्कर जो है कंट्रोल होना चाहिए मैनेजर के अंदर बाय सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। अब है हमारा लास्ट पॉइंट है क्या, ये हमने 3 लेवल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिए तीनों। लेवल्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है। अब ये हमारा 2 लेवल्स है जो हमने डिस्कस किए हैं आज। अब लास्ट पॉइंट एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फोकस ऑन मैनेजमेंट फंक्शन एट अ डिफरेंट लेवल। अब हमें फोकस करना है, ठीक है। कुछ पिक्चर्स होंगे जो मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है, समझा दूंगी, पर अभी सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं। एनी पर्सन हु परफॉर्म मैनेजर फंक्शन, कोई भी पर्सन अगर मैनेजर का परफॉर्म कर रहा है, मैनेजर की फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजर। जो ये सब प्रोसेस है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सब क्या करता है, सिर्फ मैनेजर ही कंसिडर करता है। द फोकस ऑन डिफरेंट लेवल इज एट अ डिफरेंट फंक्शन सच एज, जो भी फोकस करना है डिफरेंट लेवल पे वो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सिर्फ प्लान करती है और ऑर्गेनाइज करती है। मिडिल लेवल क्या करती है, कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। मिडिल लेवल क्या करती है कि फोकस करती है स्टाफिंग करना, कोऑर्डिनेट करना। ये चैप्टर्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, अभी बता दूंगी आप भूल जाओगे। लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स। अब लोअर लेवल क्या करती है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करती है। कैसे कि वो उनको डायरेक्शन दिया जाता है वर्कर्स को काम करने के लिए। तो ये कुछ फोकस थे जो वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनका अलग से चैप्टर है, वो मैं बताऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारे लेवल्स और सारे आधे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरे। कल हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो इसमें आपको फंक्शन में आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा कि क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और ये, ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। कोई भी चैप्टर के रिलेटेड या कोई भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।